कक्षा 5 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का नए सत्र में स्वागत है। जैसा कि पिछला सत्र हमारा काफ़ी मुसीबतों और संकटों से भरा रहा, पूरा समय विद्यालय बंद रहा और हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे। मेरे प्यारे बच्चों, इस नए सत्र में हम आशा करते हैं और ईश्वर से प्रे भी करते हैं कि हम सभी लोग एक बार फिर से मिलें और अपनी कक्षाओं में रहकर अध्ययन करें। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अगर आप स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पावनी हिंदी आपकी पाठ्य पुस्तक, जो एक नई पुस्तक है और इस पुस्तक के माध्यम से आपको ढेर सारी नई जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है। हम आप सभी से यह कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द पुस्तक अपनी किताबों को खरीद लीजिए ताकि आपको पठन कार्य में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न हो पाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस पाठ या इस पुस्तक की हम बात करें तो इस पुस्तक को ब्लूप्रिंट एजुकेशन के द्वारा बनाया गया है। इस पुस्तक के अंदर क्या है, इस पुस्तक में हम क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, अगर हम इसका सेकंड पेज देखते हैं, अंदर का पहला पेज देखते हैं तो इस पुस्तक जो हमारी हिंदी पावनी हिंदी पाठ्य पुस्तक है, इसके जो श्रृंखला संपादक है डॉक्टर अवनीश कुमार अकेला जी हैं। MA संस्कृत B.Ed PhD हैं, विशेषज्ञ हैं शिक्षा में नवाचार समन्वय। प्रधान संपादिका है कुसुम अग्रवाल, MA हैं हिंदी से। सेवानिवृत्त हैं, वरिष्ठ अध्यापिका हैं दिल्ली प्रशासन से। मार्गदर्शक हैं, इस पुस्तक में जो मार्गदर्शन का काम किया डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी हैं, जो अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हिंदी विभाग से हैं, वर्धमान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिजनौर से। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान में यह सम्मानित है ब्लूप्रिंट एजुकेशन की ओर से। इस पुस्तक में अगर देखें तो प्रकाशक जो है अपनी बात कही है, हमें जो कुछ बताना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, इस पुस्तक के माध्यम से वह अपनी बात के रूप में कहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किताब आपके सामने हो तो इसको आप लोग एक बार अवश्य पढ़िएगा। जानिएगा कि इसमें प्रकाशक जो है वह इस अपनी बात के अंतर्गत हमें क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। अगर देखें एक पैराग्राफ अगर पढ़ के आपको बताएं, पावनी का जो अर्थ होता है, सबसे पहले आप यही जानिए कि आपकी जो पुस्तक है उसका अर्थ क्या होता है। पावनी जिसका अर्थ है पवित्र बनाने वाली, पवित्र बनाने वाली, यही नाम है हमारी हिंदी की इस पाठ्य पुस्तक श्रृंखला का। वह भाषा ही है जो व्यक्ति के आचरण और व्यक्तित्व को पवित्र बनाती है तथा उसकी पहचान बनती है। ऐसे में बालकों को भाषा का आरंभिक ज्ञान कराने वाली पाठ्य पुस्तकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दायित्व को भली भांति समझते हुए हमने देश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों की नवीनतम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को आत्मसात करते हुए नई शिक्षा नीति पर आधारित टेस्ट कम वर्कबुक के रूप में इस पाठ्य पुस्तक श्रृंखला की रचना की है। बच्चों, जैसा कि आपके पुस्तक का जो मेन पृष्ठ है पावनी, तो पावनी का अर्थ ही होता है पवित्र बनाने वाली। तो आपको अपने इस पुस्तक में जो आगे की अपनी बात है उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और जानिएगा। अगर इस पुस्तक में हम पाठ अनुक्रमणिका को अगर देखें तो इस पाठ के अंतर्गत हम कौन कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत दिया गया। तो आइए एक बार पाठ पे हम नज़र डालते हैं। पाठ जो हमारा सबसे पहले अगर इस पुस्तक में देखें तो झूमे नाचे गाएं और बताएं, ये पहेलियाँ हैं, आपको अभी मैं पढ़ के बताऊंगा भी। पाठ अगर एक की हम बात करें तो अरमान नामक कविता है। अरमान का अर्थ होता है चाहत, इच्छा। पाठ 2 है एक पौधा है किस समुद्र यात्रा, एक पौधे की समुद्र यात्रा। पाठ 3 की अगर हम बात करें तो छोटा गांधी, छोटा
गांधी जो कहानी है विज्ञान परक है, काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है। पाठ 4 की अगर हम बात करें तो नरेंद्र के जीवन से, नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में यहाँ इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जीवनी है, प्रेरक प्रसंग है, प्रेरणादायक है, इसको हम जानेंगे और समझेंगे। आज बेटे हम सिर्फ पुस्तक विवरण यानी सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, तो पाठ की शुरुआत भी किया जाएगा, देखा जाएगा कि इस पहला पाठ हमारा अरमान है, क्या है, कैसा है। लेकिन पुस्तक जो हमारा आज एक तरीके से कहिए कि इंट्रोडक्शन क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हम सभी पाठों को जानेंगे और समझेंगे। बेटा अगर पाठ 5 की हम बात करें, सूरज का गोला कविता है, प्रकृति से है, ये में प्रेरणा देने वाली कविता है। पाठ 6 कहानी है, फिर गधे से गधा, कहानी है, बड़ी हास्यास्पद कहानी है, संवाद में दिया गया है, संवाद में लिखा गया है। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे। पाठ 7 खेल दिवस, कहानी है, शिक्षाप्रद है। इस कहानी को पढ़ने से हमें खेलों के बारे में जानकारी मिलेगी, खेल दिवस कब मनाया जाता है, आज सभी के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। पाठ 8 है पिता का पत्र, पिता का पत्र एक लेटर है, जो पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था। पाठ 9 है माँ, यह वसंत ऋतुराज रे, कविता है, काफ़ी प्यारी सी कविता है, इस कविता को भी पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा। पाठ 10 शीश महल, विज्ञान कथा से है। पाठ 11 मुकदमा हवा पानी का, नाटक है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए है, पर्यावरण की देखभाल के लिए है। तो इस नाटक के माध्यम से मुकदमा हवा पानी का हम लोग पढ़ेंगे। पाठ 12 है दोहे हैं, कविता है, नीतिपरक है, हमको अच्छी ज्ञान प्राप्त होगी। दोहे को हम लोग पढ़ेंगे, सस्वर वाचन भी करेंगे। तो इस दोहे को कविता के रूप में हम पढ़ेंगे, नीतिपरक है। पाठ 13 है गुलाब सिंह, गुलाब सिंह जो एक कहानी है देश गौरव और आत्माभिमान के लिए, आत्माभिमान के लिए। तो काफ़ी अच्छा, गुलाब सिंह भी काफ़ी अच्छी कहानी है, इस कहानी को भी देखा जाएगा और समझा जाएगा। पाठ 14 की अगर हम बात करें तो विकास की डायरी से, कहाँ डायरी है, एक डायरी है, तो विकास की डायरी से, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पाठ 15 की अगर हम बात करें एल्बर्ट श्वाइत्ज़र, तो ये जीवनी है, तो इस जीवनी को हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। पाठ 16 स्वामी की दादी, स्वामी की दादी जो कहानी है अनुदित हास्य परक है, तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। अगर कभी पुस्तक में अगर आगे की हम बात करें तो खुश रहिए स्वस्थ रहिए, अपठित गद्यांश और पद्यांश भी आपको इस पाठ के अंतर्गत, इस पुस्तक के अंतर्गत मिलेगा। जरा सुनिए से संबंधित कुछ आपको प्रश्न भी मिलेगा। परियोजना कार्य फर्स्ट और परियोजना कार्य सेकेंड, तो इस पुस्तक के अंतर्गत आपको 2 परियोजना कार्य भी मिलेगा। नमूना प्रश्न पत्र का, तो 4 आपको प्रश्न पत्र इस पाठ के अंतर्गत दिया जाएगा, इस पुस्तक के अंतर्गत दिया जाएगा। तो आप लोग उस सारी चीज़ें बताएगी और समझाई जाएंगी। अगर हम पुस्तक के अंदर का दृष्टि डालें तो इस पुस्तक में हम क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं, अगर एक एक करके हम देखें तो हमें पढ़ने की और जिज्ञासा बढ़ेगी। पहला हमारे पढ़ने की तैयारी, दूसरे में अगर देखें पाठ परिवेश उद्देश्य और परिचय, तीसरा है मौज मस्ती, चौथा सरल और वर्गीकृत अभ्यास, वर्तनी ज्ञान से हमको ज्ञान मिलेगा, मनुष्य के जैसा, मन की भावनाएं, खुश रहिए स्वस्थ रहिए, ये हमारा अगर हम कहें फिजिकल से है, तो हमें हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे अच्छे से रहना है, इसमें हमको जानकारियाँ प्राप्त होने वाली हैं। योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार के अंतर्गत ही जो भी चीज़ें होगी वो आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। स्कूल में अदालत, स्कूल में अदालत क्या है, कैसे है, वो पाठ के अंतर्गत देखा जाएगा, तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। बतरस, बतरस भी अगर आप देखें तो आगे के पाठ में आपको मिलने वाला है। परियोजना कार्य फर्स्ट, परियोजना कार्य फर्स्ट के अंतर्गत भी हम लोग देखेंगे। अपनी बात, भाषा की बात अगर हम करें तो भाषा की बात नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। बॉडी फिट माइंड हिट, है ना, बॉडी फिट माइंड हिट, तो इसमें हम लोग पुस्तक के अंतर्गत ये सब चीज़ें जानने वाले हैं। पाठ से आगे, पाठ से आगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मन की उड़ान, मन की उड़ान, नेक्स्ट है गतिविधि, नेक्स्ट है आपका हलचल, मन की हलचल, नेक्स्ट जरा सुनिए कला और संस्कृति से, खाने की थाली से, अधिकार की बात, प्रकाश की दुनिया, बात में बात और
समाज से। तो इस सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अगर इस संसाधन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपके लिए इस पुस्तक में जो अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो विषय के अध्ययन को और अधिक सरल तथा रुचिकर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट डिजिटल ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस ऐप के द्वारा QR कोड को हम स्कैन करके फ्लिपबुक, एनिमेशन, गतिविधि और पुस्तक की अन्य विशिष्टताओं को सरलता से जाना जा सकता है। अगर नेक्स्ट देखें तो इस पेज लोगो पेज को स्कैन करें और इसके विषय में जो भी जानकारियां हैं आप ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं, झूमें, नाचिए, गाएं और बताएं। पहेलियां हैं, अगर हम कहें तो पहेलियां हैं। पहेलियां आपको बूझना है, जानना है और बताना है कि कौन सी पहेली क्या है। इच्छक दाना बिच्छक दाना, दाने ऊपर दाना, इच्छक दाना इच्छक दाना, छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, इच्छक दाना इच्छक दाना। बोलो बेटे इसका नाम क्या है, आपको बताना है। तो इसका नाम है बेटा अनार। क्या नाम है? अनार। मुझे पता है आप लोगों को तुरंत पता चल गया होगा कि इच्छक दाना बिच्छक दाना, दाने ऊपर दाना, इच्छक दाना, छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, इच्छक दाना इच्छक दाना। बोलो क्या है ना। तो आपका जो जवाब मिला वो है अनार। दूसरा अगर देखें, छोटी सी छोकरी, लाल भाई नाम है, पहने वो घाघरा, 1 पैसा दाम है, मुंह में सबके आग लगाए, आता है रुलाना, इच्छक दाना इच्छक दाना। बोलो क्या है ना। तो काफ़ी मज़ेदार पहेलियाँ आपको देखने को मिल रहा है और काफ़ी हास्यास्पद भी है। तो आप लोग बताइए दूसरे का क्या होगा। छोटी सी छोकरी, लाल भाई नाम है, पहने वो घाघरा, 1 पैसा दाम है, मुंह में सबके आग लगाए, आता है रुलाना, इच्छक दाना। बोलो बेटा इसका नाम। तो इसका नाम क्या है? लाल मिर्च। क्या है बेटे? लाल मिर्च। नेक्स्ट है हमारा, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, कच्चे पक्के बाल हैं उसके मुखड़ा है सुहाना, इच्छक दाना इच्छक दाना। बोलो क्या है ना। बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटे। तो इसका नाम है भुट्टा। क्या नाम है? भुट्टा। अंतिम, अगर अंतिम हम बात करें तो अंतिम है, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, बादल देख के छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, इच्छक दाना इच्छक दाना। बोलो क्या है, बोलो ना। तो बेटा इसका नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख रहे हो, चित्र के माध्यम से मुझे बताओ कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है मोर। इसको जो लिखा है शैलेंद्र जी ने लिखा है। काफ़ी मज़ेदार पहेलियाँ हैं और इस पहेली को एक बार आप लोग फिर से पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो आपके पाठ की शुरुआत किया गया है, जो कि है आपका पाठ 1, अरमान नामक कविता है। इस कविता को जिन बच्चों के पास किताब है वो किताब से एक बार अपने आप को इस कविता को पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो इस कविता का जो है शौक़ यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे, अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। तो इस पाठ 1
अरमान नामक कविता को लिखने वाले हमारे कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आज इस पुस्तक जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, इस पाठ को यहीं तक हम रखेंगे। नेक्स्ट पाठ के अंतर्गत पाठ 1 अरमान कविता हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।